Good morning to all of you. Today we are going to discuss the सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड को कैसे फाइंड आउट करना है, एक कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. कॉन्सेप्ट आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कौन सा पार्ट है हमारे पास, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. क्वेश्चन आता है फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ओके, क्वेश्चन हमने कल एक डिस्कस किया था, उसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं. तो आज हमारे पास पार्ट है एक पार्ट कोई, तो उसमें हमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं. 1 2 3 4 5 ऐसा अगर क्वेश्चन लेते, सिंपल क्वेश्चन लेते पहले, फिर बाद में ढूंढते रहेंगे. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड. इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. पाई बॉन्ड एक है, सिग्मा कितने हैं. पाई बॉन्ड तो एक ही है, बराबर है. पाई बॉन्ड एक है. देखो सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. कितने पाई मिल गए, एक पाई मिल गया. सिग्मा कितने है रे. अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ओके, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिलेगा इसका सिग्मा बॉन्ड. देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बनाए तो भी चलेगा. ऐसे लाइन लिखो फिर दो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 हो गया. कितने सिग्मा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. और ये है हमारे पास, ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये पाई बॉन्ड है. यहाँ डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और बाकी के सभी क्या सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड. तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 14 सिग्मा बॉन्ड इज देयर. कितने, 14 सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 14 एंड पाई बॉन्ड इक्वल टू 1. कितने, एक पाई बॉन्ड है. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्व करना है CH3 CH2 CH3. इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड. चलो बताओ, सिग्मा कितने पाई कितने. ये घंटी नहीं है यहाँ पे. हाँ बता दो कितने सिग्मा कितने पाई. तो सिग्मा कितने हो गए, सबसे पहले इसका आप क्या करोगे, स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करोगे. कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला 3 टिम्बो है ना यहाँ पे. तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड. यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए. 1 2 1 2 3 है, 1 2 1 2 3. यहाँ पे 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 बॉन्ड इनकम्प्लीट है हाइड्रोजन. 1 2 कंप्लीट है, 1 इनकम्प्लीट है हाइड्रोजन. 1 2 कंप्लीट है, 1 इनकम्प्लीट है हाइड्रोजन. गॉट इट. यहाँ पे क्या क्या है, कितने सिग्मा कितने पाए, कितने सिग्मा कितने पाए, बोलो जल्दी. हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई. पाई तो कोई नहीं है यहाँ पे, 0 है. क्यों 0 पाई बॉन्ड है यहाँ पे. यस, डबल बॉन्ड नहीं. तो सिग्मा कितने हैं, 12.5. कितने, 21. करो ना, काउंट करो. कितने आ गए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो छूटा है क्या? नहीं, तो 21 आ गए। कितने आ गए? 21। नेक्स्ट, अगर हम पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, पार्ट डिस्कस करते हैं, हाँ करते हैं ना, नो प्रॉब्लम। क्या आएगा फिर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मुझे ढूंढ के बताओ इसमें कितने कितने हो गए तो। हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उसमें, नहीं है उसमें ट्रिपल बॉन्ड। देखो नेक्स्ट यहाँ पे चलो ढूंढो। देखो आपको सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है। हाँ, वैसे ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, और आपको वो नहीं ढूंढना है, हमें सब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढना है इसमें। हाँ, चलो करो ट्राई।
हो गया क्या? यहाँ पे देखो इस केस में कितने सिग्मा कितने पाए? नो सिग्मा नो पाए। हाँ नो पाए, पाए कहाँ पे नो है? यहाँ पे नो नहीं ना, यहाँ पे नो सिग्मा, सिग्मा है वहाँ पे 9 9 1 2 3 4 5 6 और 3 9 और 2, इसमें कितने सिग्मा कितने पाए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 पाए। ऐसा कौन सा, यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा इज इक्वल टू 12 एंड पाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, इस केस के अंदर एक हाइड्रोजन देखो कहाँ पे। हाँ, ये सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, तो आपको ढूंढना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सिग्मा इक्वल टू 16 एंड पाई इक्वल टू 1। आपको हाइड्रोजन चेक करने हैं। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन नहीं देखना है, आपने देखा सर ने एक ही लाइन दी है, अच्छी बात है, हाइड्रोजन चेक करो। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है कार्बन का, 1 2 3 1 2 1 2 3 3 ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 1 2 3 एक होगा, यहाँ पे 1 2 हो गए, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 1 2 हो गए। तो काउंट करते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सिग्मा इक्वल टू 18 एंड पाई इक्वल टू 2। पाई इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया पाई। इसमें यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10, ओके 11 12 13 14 15, यहाँ पे क्या 16 17 18, चेक कर लेते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, सिग्मा इज इक्वल टू 28 एंड पाई इक्वल टू 1 2 3 पाई। आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो ही आएगा। शॉर्टकट ले आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ डायग्राम देखिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, सिर्फ लाइन देखो वहाँ पे कितने हैं, तो एक लाइन है मतलब 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, और तीनों बॉन्ड क्या है? हिडन है, हाइड है वो बॉन्ड। किसके बॉन्ड है वो? हाइड्रोजन के बॉन्ड है जो शो नहीं किए गए हैं। हो गया ये। नेक्स्ट पेज लो, ये लिखना है किसी को, इधर लिखना है क्या? हो गया, लिख लिया ना? देखो नेक्स्ट, इसमें ढूंढना है अभी आपको, नन्हे से प्यारे से स्ट्रक्चर के अंदर, नन्ना सा प्यारा सा स्ट्रक्चर सा बेंजीन। ठीक है, पहले इसको CHO CH3 CH2 COOH CH3 COOH, सिंपल सिंपल है भैया, आपको आ जाएगा ये, जैसे आप होशियार हो। कभी कभी है ना ये डे जैसे करते हो, है ना? हाँ या ना? हाँ ठीक है, मतलब मान लिया। हाँ सर ऐसे होता है क्या? सिंपल क्वेश्चन है, आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढते हैं तो फिर है हम सॉल्व करने के लिए। ओके चलो ढूंढो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। पहला वाला केस बेंजीन का दूं या चेंज करके दो इसको भी? ठीक है, इसको भी चेंज करता हूँ।
ढूंढो।
सिग्मा मिल गए या पाई मिल गए? तो तू क्या ढूंढ रहा है उधर? यहाँ पे पार्ट देखो कितने आएंगे। सिग्मा कितने हैं आई डोंट नो, पाई कितने हैं आई नो। कितने हैं? सिग्मा कितने हैं आई डोंट नो, और पाई कितने हैं आई नो। पाई इक्वल टू 0, नो पाई बॉन्ड। क्यों आकाश? डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो पाई 0, आई नो दैट, यू नो ऑल्सो दैट। ओके, क्या पे क्या आएगा? सिग्मा कितने? यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14 14, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड है। गॉट इट? यहाँ पे कितने हैं सिग्मा? आकाश आई नो दैट, यू नो हाउ मेनी पाई बॉन्ड हियर? आकाश 0, वेरी गुड। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। मुझे पता है वहाँ पे 1 है, कहाँ पे बता? या मैं गलत हूँ या तो सही है? मैं सही हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। दिखाई दे रहा है तो ले होगा ना, नहीं दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है ना? है क्या पर? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो है क्या? कहाँ पे होगा? हाँ देखो CH3CHO ये अल्डेहाइडिक ग्रुप है। अल्डेहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? C डबल बॉन्ड OH। सिग्मा कितने हुए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। यहाँ पे है क्या आकाश? आकाश आंसर करेगा अभी। बता सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने? या मैं बता दूं? तू ही बता दे पहले, फिर मैं बताता हूं। कितने पाई बॉन्ड है? डू यू नो द पाई बॉन्ड? यू डोंट नो द पाई बॉन्ड। CH2 COOH। हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? It becomes CH3 CH2 C double bond O and H। ओके, एक 5 बॉन्ड क्या आएगा यहाँ पे? कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, 10 सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और पाई कितने हैं? पाई कितने हैं? 1 है। यहाँ पे कितने होंगे? बस जैसे यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो। सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। वेरी गुड, 7 आ गए। 7 कैसे आए? 3 4 इसमें 5 6 7 और पाई 1। इस केस में है कुछ? CH3COCH3 लिखा जाता है इसे ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। और जिसको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे ये जो 3 हाइड्रोजन होते हैं ये भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर किसी को उसमें भी डाउट है वो भी ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड। ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा था उनके लिए अभी ये सिग्मा इक्वल टू पाई इक्वल टू सिग्मा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाई बॉन्ड 1। गॉट इट? सिंगल बॉन्ड चेक करें। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है। क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस सिग्मा इज इक्वल टू 9। और पाई कितने हैं यहाँ पे? 0। कितने लिखे तूने? एक कहाँ से लिखा? एक सिग्मा क्यों? 8 सिग्मा 1 पाई। पाई कहाँ से लेके आया? नहीं करता है ना फॉर्म यहाँ पे। हाँ लगा तुझे वैसे, बट नहीं लगने से नहीं हो रहा है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12, आई थिंक 12 होते, चेक कर लो एक बार। 3 4 5, कितने यहाँ पे 3 3 4 5 6 7 8 9 और 12 बराबर है। और पाई इक्वल टू कितने है, पाई कितने, डोंट नो, यू नो और डोंट नो। 3 कैसे, 1 2 और इसमें होगा 1 3। स्ट्रक्चर देखो इसका कैसे होता है, हाँ? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन CH3। उस CH3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, यहाँ पे है ऑलरेडी 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे ढूंढने हैं आपको। कितना आता है तो ढूंढना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आ जाएगा, ये सिंपल था, ये आप सॉल्व कर सकते हो। ओके हो गया, लिख के जिनका बाकी है लिख लो फात। हो गया क्या, हो गया। हाँ, और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद में पार्ट हमारे पास आता है अल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। इसमें कुछ था, एक क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसके ऊपर ही। इसमें बता दो CH3 CH2 CN, चलो CH3 CH2 CN, कितने सिग्मा कितने पाए, जितने सिग्मा उतने पाए, कितने ऋतुराज कितने, लिखो लिखो, ये लिखो, ढूंढो उसे, कितने आ रहे सिग्मा, यस, और पाए कितने आ रहे, 8 सिग्मा 2 पाई। 2 पाए कहाँ से आ गए, CN ट्रिपल बॉन्ड होता है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। CN का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तो C और N के बीच में बॉन्ड जो होता है वो होता है ट्रिपल, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 1 2 3 1 2, ढूंढो सिग्मा ढूंढो पाई, CH डबल बॉन्ड C, CH2 ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 ट्रिपल बॉन्ड N, चलो बताओ इस स्ट्रक्चर में कितने पाए कितने सिग्मा, ये यहाँ पे आ जाएगा। CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रहता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है इसे, CH2 COO डैश, CH2 COO माइनस चार्ज, O माइनस चार्ज,
ढूंढो रे मेरे चंगू मंगू। ए 36 पाई। सिग्मा सिग्मा चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक पार्ट बताता हूँ, यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे है, तो आपको आइडिया आ जाएगी। हाँ, कार्बन 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 कार्बन, आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना है। और ये जो गोल दिखाई देता है ना, गोल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग मतलब ये बॉन्ड होते हैं डबल, अल्टरनेट कार्बन पे होते हैं। मतलब यूरी कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, हर एक कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको चेक करना है डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे रखने हैं। एक कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ओके, उसको स्किप करते जाना है। कभी कभी बॉन्ड भी आजू बाजू में बॉन्ड नहीं हो सकता है, बाकी किस में बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको इसको सॉल्व करना है। चलो करो।
हो गया है क्या?
हो गया रे सबका? देखो बेंजीन में कितने आ गए, बेंजीन के अंदर कितने आ गए, डोंट नो, बहुत आ गए। बेंजीन में कितने आ गए यहाँ पे, इसमें कितने आ गए, सिग्मा 9 एंड पाई 9, जितने सिग्मा उतने पाई, ये करेक्ट है। इसमें आप ढूंढते रहो, इसमें क्या आ गया आपका, इस केस के अंदर 31 सिग्मा 0 पाई, 0 पाई क्यों आएगा, 4 पाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ये आएगा ना यहाँ पे, तो 4 पाए आएंगे ना। और जानवरों को भी कितने होते हैं, जानवर को 4 ही पाए होते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, हो गए 20, 21 22 23 24 25 26 27, और ये 4, कितने हुए 31। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, एक, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन मतलब हुए 3 4 5, ये इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए, हो गए 20 सिग्मा। ढूंढने की जरूरत है क्या, वहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ पे 1 2 ये 3 4, तो ये 4 हो गए, 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में 3, यहाँ पे कितने हैं 2 और 2, कितने हुए 4, तो करो काउंट कितने आ गए, तो 31, कितने आ गए 31 आ गए सिग्मा इसमें 31 या नहीं, हाँ या ना, 27, कहीं तो गलत हुआ है फिर, तो यहाँ पे 31 आते हैं। देखो ये तो हो गया ना पूरा ऐसे यहाँ तक सॉल्व। अभी पार्ट देखो, यहाँ पे कौन सा पार्ट था, ये तो आपको आ जाएगा, ये तो ऐसे सिंपल था, बेंजीन ऐसे ही दिया था आपको एक बोनस में। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे बेंजीन के 2 रिंग्स है, ऐसा एक चंगू उसके साथ मंगू, 19, वेरी गुड, ये ऐसे है ना, ये 2 रिंग। तो यहाँ पे मान के चलते, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, इसके बीच में होगा और इसके बीच में होगा। ओके, तो पाई कितने हुए फिर 5 पाई, पाई कितने हुए 5। अभी यहाँ पे देखो कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के बॉन्ड देखो कितने इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसके 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 1 आएगा, 3 कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 1, यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट है, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे भी कोई भी नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4, कितने सिग्मा है रे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। ओके, इसमें 7 5 देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी डबल बॉन्डेड है, मतलब यहाँ पे ही डबल बॉन्ड होगा। ओके, इतना क्लियर। पाई कितने आएंगे 7 पाई, और एक बॉन्ड इसमें जुड़ेगा तो 9, और एक जुड़ेगा तो बस उससे वो कंटिन्यू करते रहना है, 3 5 7, ओके, और नंबर से बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सिग्मा कितने आएंगे, यहाँ पे देखो देखो, अभी पहले बात सुन लो, पहले इस स्ट्रक्चर में देखो सिग्मा कितने, इसमें इसमें देखो कितने, इसमें इसमें पूछा, इसको छोड़ के 1, ठीक है, पहले काउंट ही कर लेते, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे कार्बन है, यहाँ पे कितने बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं होगा 5 6 7 8 9 10,
10 कार्बन के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हुए 10। अभी बचा हुआ पार्ट है, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 10 26। ओके लास्ट में देखो, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना आएगा 1 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 सिग्मा 6 प्लस 6 प्लस कितना आएगा फिर यहाँ पे ढूंढो, ये 1 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए 14। पाई कितने आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया क्लियर। या और भी डाउट है किसी को? पाई बॉन्ड कैसे, इस पे लोन पेयर कैसे ढूंढोगे? लोन पेयर अगर पूछा तो लोन पेयर, इसमें अगर पूछा आपको तो लोन पेयर कितने हैं, इस केस के अंदर कितने लोन पेयर है? अगर आपको लोन पेयर पूछेंगे कितना है तो दो लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता है, लोन पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर इन वैलेंशियल, वैलेंशियल के अंदर के पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन पे 2 होते हैं। ये आपको ग्रुप वाइज पता होने चाहिए कि लोन पेयर किसके ऊपर कितने होते हैं। यहाँ पे देखो ग्रुप 13 से लोन पेयर होते हैं, सॉरी ग्रुप 15 से लोन पेयर होते हैं। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इस केस के अंदर पहला जो ग्रुप है इसमें एलिमेंट कौन से आते हैं? यहाँ पे आता है बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। केला नहीं आता है इसमें। यहाँ पे आता है, क्या था हमारे पास ग्रुप नंबर 14, क्या है ग्रुप नंबर 14 में? कार्बन, का, सी, गए, सन, प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ओके उसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 15 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिकारी। और यहाँ पे जो है ये पार्ट, इसके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। ओम, शंकर, से, टेलीफोन, पूछो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। फिर कल बाहर आई, यस फिर कल बाहर आई आंटी। और उसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 18 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हीलियम को छोड़ के, ये क्योंकि ये हीलियम भी है इसमें, हीलियम, उसके बाद में नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अभी यहाँ पे देखो लोन पेयर कितने होते हैं? एलपी, इसमें एलपी कितने होंगे? ओके एलपी का पार्ट कितना आता है? यहाँ पे एलपी होता है 0 लोन पेयर, यहाँ पे भी एलपी होता है 0, मतलब सभी के अंदर 0 0 एलपी है, लोन पेयर है नहीं। इसके बाद में एक लोन पेयर होता है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, इसमें 4 लोन पेयर होते हैं। एक्सेप्शन कौन सा बोला है मैंने? एक्सेप्शन हीलियम, हीलियम इज ए एक्सेप्शन फॉर दिस। तो यहाँ पे एलपी पता होने चाहिए कितने लोन पेयर कितने होते हैं। तो कंडीशनली यहाँ पे एक लोन पेयर आता है, यहाँ पे 2 3 एंड 4, मतलब नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, तो फॉस्फोरस में भी एक ही है, आर्सेनिक में भी एक है, एंटीमोनी में भी एक है और बिस्मथ में भी एक है। उसी केस के अंदर अगर फिर में एक है तो कल में भी सॉरी एक है, पर यहाँ पे कितने हैं? 3 है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे लोन पेयर 3 है। लोन पेयर 3 क्यों है? क्योंकि अगर फ्लोरीन का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और सेकंड शेल में 1 2 3 4, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पेयर में पुटअप करते 5 6 7, इसका एटॉमिक नंबर है 9। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 9 है। एटॉमिक नंबर 9 है तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? देखो 7 8 9 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे क्या किया? अरेंज किया शेल के अकॉर्डिंगली, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है गए। कहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, तो इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं उसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने कंटेन करता है? 2। फ्लोरीन कितने करता है? फिर के पास 3, कल के पास 3, बाहर के पास 3, आई के पास 3 और 3। यहाँ पे नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर 4। आपको ये याद रखना है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है कि यहाँ पे इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो आपको पाई बॉन्ड भी मिल गया, सिग्मा भी मिल गया। सिग्मा आते हैं 14, पाई आता है 4, तो एलपी कितने हैं यहाँ पे? 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे एलपी कितने होते हैं? 2 होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, ये एक पार्ट था। और इसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ डाउट्स है तो इसको हम देखो। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास इसी केस के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट में पिरिडिन के अंदर कितने लोन पेयर है? पिरिडिन देखो, सॉरी यहाँ फाइंड, क्वेश्चन ऐसे आता है फाइंड, कुछ क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड के अंदर हमें क्या क्या ढूंढना है? सिग्मा बॉन्ड ढूंढने, पाई बॉन्ड ढूंढने, लोन पेयर ढूंढने। क्वेश्चन फर्स्ट है पिरिडीन, सेकंड आता है पाई पिरिडीन, सी है हमारे पास एनिलीन, डी है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ये एमसीक्यू नहीं है, इसमें ढूंढने हैं हमें। यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। आपको इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए, स्ट्रक्चर अगर आएंगे तो ही सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मिले आएंगे, अदरवाइज आप ढूंढ नहीं पाओगे। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो पहले। पाई पिरिडिन में स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहला है ये पाई पिरिडिन, पहला पिरिडिन है, दूसरा पाई पिरिडिन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरिडिन एंड पाई पिरिडिन?
पाइपरिडिन, मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ, आपको ढूंढना है भैया। देखो पाइपरिडिन में बेंजीन का ही स्ट्रक्चर होता है, बट एक कार्बन रिप्लेस होता है कहाँ से, नाइट्रोजन से। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें आपको लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ढूंढने। सेकंड का स्ट्रक्चर देखो पाइपरिडिन और इसमें डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन गिवन होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, पाइपरिडिन का। एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है आपको, वो भी मैं निकाल के देता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं पता है, उतने होशियार हो और मेहनत ज़्यादा करते हो ना। 1 2 3 यहाँ पे NH2 है, और D में पार्ट आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH और O'H। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिए, अभी आपको ढूंढना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड LP लोन पेयर। ढूंढो सिग्मा, ढूंढो पाई, ढूंढो LP, चलो ढूंढो, करो। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स। इसमें से आपको बाकी का पार्ट ढूंढ के रखना है, LP कितने, लोन पेयर कितने और पाई बॉन्ड कितने। फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, थैंक यू।